नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, इस विषय पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत सरल है, आप देखते ही जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। आज हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में शुक्र का क्या फल होगा। आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों को अपनी किस्मत का साथ समय समय पर मिलता रहता है और ये लोग धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। साथ ही ये लोग समाज में लोकप्रिय होते हैं, यानी कि समाज के लोग इनको जानते हैं। भले ही अच्छे काम के लिए जाने या बुरे काम के लिए जाने, लेकिन जानते ज़रूर हैं। ये लोग सरकारी क्षेत्र में या फिर समाज के बड़े लोगों के बीच में अच्छा संपर्क बना करके रखने वाले होते हैं। ये लोग नौकरी करने वाले होते हैं और पराधीन रह कर के काम करते हैं, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति के नीचे रह कर के काम करने वाले होते हैं। यदि ये लोग व्यापार भी करते हैं तो व्यापार भी किसी न किसी व्यक्ति के अंडर में रह करके करने वाले होते हैं या फिर किसी के सपोर्ट से व्यापार करते हैं, क्योंकि ये लोग मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दी से व्याकुल होने लगते हैं, अधीर होने लगते हैं। छोटी सी समस्या भी यदि आ जाए तो तुरंत घबराने लगते हैं। इसी कारण से ये लोग नौकरी करते हैं या फिर व्यापार भी करते हैं तो किसी न किसी के अधीन रह करके करते हैं, जिससे कि पूरी जिम्मेदारी इनके सिर पर ना आ जाए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं उठा सकते। ये लोग निश्चित आय पर भरोसा रखते हैं, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को या 1 तारीख को हमें पैसा मिल जाए, भले ही कम मिले लेकिन निश्चित समय पर मिल जाए। ये लोग चारित्रिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं और इसी कारण से विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण रखने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति, और यदि पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। इसी कारण से इन लोगों का विवाह कई बार जल्दी हो जाता है या फिर छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो जाता है, जो कि इनको विवाह करने की ज़रूरत भी होती है। और जल्दी विवाह हो जाने से इनका जो चारित्रिक दोष है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये लोग शौकीन मिजाज के व्यक्ति होते हैं, शौकिया अंदाज के होते हैं, शौकिया मिजाज के होते हैं। और इसी कारण से कई बार शौकीन मिजाज का कोई ना कोई नशा करने की आदत भी इनको लग जाती है, या फिर कोई ना कोई ऐसी गलत आदत लग जाती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। ये लोग थोड़े घमंडी अहंकारी स्वभाव के भी होते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में पूर्वाषाढ़ा के पहले चरण में शुक्र बैठे हैं तो आप अहंकार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अति स्वाभिमान और अहंकार दोनों ही आपको नुकसान देंगे, बस और कुछ नहीं मिलेगा उससे। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से काम करने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके बीच में ज़्यादा टांग अड़ाता है तो इन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यदि कहीं पर ये लोग काम करते हैं, किसी ऑफिस में या किसी जगह पर ये लोग काम करते हैं और वहाँ पर कोई व्यक्ति बार बार आके उंगली करता है तो फिर या तो फिर ये लोग उस व्यक्ति को ही हटा देते हैं और या तो फिर ये लोग खुद ही उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि इनके बीच में कोई दूसरा टांग अड़ाए इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग अपनी मर्जी से बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। यदि अपनी मर्जी से करें, कोई व्यक्ति इनको बीच में न टोके, तो ये लोग बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते और किसी भी व्यक्ति से सहायता लेना भी पसंद नहीं करते। हाँ, ये लोग सहायता कर देंगे दूसरों की, लेकिन समय ज़रूरत पड़ने पर, समय आने पर दूसरे व्यक्ति से सहायता लेना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लोग मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, समाज में घुल मिल करके रहते हैं और आनंदित रहने वाले होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं। घमंडी अहंकारी स्वभाव के नहीं होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति से सहायता लेना पसंद नहीं करते। बस ये लोग भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों को समय समय पर अपनी किस्मत का साथ भी मिलता रहता है और लोकप्रिय होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं। समाज के लोग इनको जानते हैं, भले ही अच्छे काम के लिए जाने या बुरे काम के लिए जाने, लेकिन जानते ज़रूर हैं। ये लोग व्यापार
प्रिय होते हैं। इन लोगों को व्यापार करना अच्छा लगता है और ये लोग व्यापार के क्षेत्र में या फिर व्यापारियों के बीच में अच्छी पैठ जमा करके रखने वाले होते हैं। पैठ जमाने का मतलब है कि व्यापारियों के बीच में अच्छा संबंध, अच्छा संपर्क बना करके रखने वाले होते हैं। और ये लोग खुद भी यदि जलीय वस्तु का मतलब है कि पानी से संबंधित कोई भी चीज़ों का, जैसे समुद्र से निकलने वाले पत्थर हैं, शंख वगैरह हैं या फिर मछली वगैरह हैं, कहने का मतलब है कि पानी से संबंधित कोई भी व्यापार या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, मकान बनाने से संबंधित कोई भी व्यापार करें तो इन लोगों को लाभ होता है, फ़ायदा होता है। इन लोगों का जीवन साथी भी बहुत अच्छे स्वभाव का होता है और इनका जीवन साथी सुंदर भी होता है, मन से भी और शरीर से भी। लेकिन इन लोगों की एक खराब आदत होती है, ये लोग थोड़े शौकीन मिजाज के होते हैं, शौकिया अंदाज के होते हैं और कई बार शौकीन मिजाज का कुछ ना कुछ नशा करने वाले होते हैं या फिर इनके अंदर कोई ना कोई गलत आदत होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इन लोगों के लिए यही सलाह है कि आप जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गलत आदत को मत पालिएगा, क्योंकि यदि आपको कोई आदत एक बार लग गई तो वो आदत छुटाए नहीं छूटेगी। आप परेशान हो जाएंगे लेकिन वो आदत नहीं छूटेगी। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति अति स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते। भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने झुक करके या फिर अपने सिद्धांतों से समझौता करके काम नहीं करेंगे। 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे लेकिन किसी भी व्यक्ति से सहायता लेकर के, लिफ्ट लेकर के नहीं जाएंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता कर देंगे लेकिन जब खुद को ज़रूरत होगी तो दूसरों से सहायता नहीं मांगेंगे। पहाड़ उठा करके भी यदि दूसरी जगह रखना है तो भी अकेले ही रखने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगने में इनको बहुत शर्म लगती है। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और अपने मन के काम करने वाले होते हैं। इनको जो अच्छा लगता है करते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके बीच में आके टांग अड़ाए या बार बार इनको उंगली करे, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये लोग अकेले काम करते हैं और अकेले काम करके सफल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले काम करते हैं तो असफल हो जाते हैं, ये सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग जब अकेले काम करते हैं ना तो बहुत मन लगा करके काम करते हैं। कोई व्यक्ति इनके बीच में टांग ना अड़ाए तो इनको बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसे लोग अपने घर में भी यदि झाड़ू पोंछा लगाते हैं या साफ़ सफाई करते हैं तो दिन में नहीं करते, क्योंकि दिन में आके कोई ना कोई पूछेगा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो ये लोग रात में कर लेते हैं। मतलब यदि कोई ज़रूरी काम करना है तो अकेले करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इकड़ा नहीं होते। इकड़ा का मतलब ऐसा नहीं होते कि सबसे अलग रहने वाले, ऐसे नहीं होते। मिलनसार होते हैं, समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। लेकिन फिर भी कोई काम करना हो तो अकेले करना पसंद करते हैं, किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं और किसी के सामने झुकना भी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग भाग्यशाली होते हैं, इनको समय समय पर अपनी किस्मत का साथ मिलता रहता है। धनवान होते हैं, पैसा रुपया भी पर्याप्त मात्रा में होता है और समाज में सम्मानित भी होते हैं। समाज के लोग इनको जानते हैं, भले ही अच्छे कामों के लिए जाने या बुरे कामों के लिए जाने, लेकिन समाज में लोग इनको जानते जरूर हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति और यदि पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। लेकिन इन लोगों को विपरीत लिंगियों से फ़ायदा भी होता है। यदि स्त्री है तो उसको पुरुष से और यदि पुरुष है तो उसको स्त्री से फ़ायदा भी होता है। ये लोग कार्यकुशल होते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं और यदि पानी से संबंधित या फिर समुद्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, समुद्र से संबंधित का मतलब है कि समुद्र से निकलने वाले पत्थर वगैरह, शंख वगैरह, सीप वगैरह, मोती वगैरह या फिर मछलियों आदि का व्यापार या फिर पानी से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं तो इन लोगों को फ़ायदा होता है। इन लोगों को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और प्यास ज़्यादा लगने के कारण इनको पसीना भी ज़्यादा आता है। कई बार पसीने के कारण होने वाले इन्फेक्शन भी इनको हो जाते हैं या फिर इनको बार बार पेशाब लगने की समस्या होती है और इसी कारण से ये लोग कई बार परेशान भी रहते हैं। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं और यदि कुंडली में शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो फिर ये लोग डॉक्टर बनते हैं या फिर मेडिकल से संबंधित, ये मेडिसिन वगैरह से संबंधित कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं। यदि शुक्र अकेले बैठे हैं और किसी महिला की कुंडली है तो फिर ऐसी महिला पढ़ी लिखी तो होती है, शिक्षित होती है,
लेकिन शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार रहती है। अब वो किस कारण से रहती है ये तो वही जाने, लेकिन पढ़ी लिखी होते हुए भी ऐसी महिला बेरोजगार रहती है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति मुखर प्रवृत्ति के होते हैं, बोलने चालने में बहुत माहिर होते हैं और जो कुछ बोलना है एकदम मुखर होकर के स्पष्ट मुंह पर बोलने वाले होते हैं। अपनी बातों को समाज में बहुत सही ढंग से रखने वाले होते हैं और ये लोग उदार व्यक्तित्व वाले होते हैं, समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं और इन लोगों के पास में पैसा रुपया भी पर्याप्त मात्रा में होता है। समय समय पर ये लोग कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते रहते हैं। ये लोग दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। कोई भी चीज़ है तो उसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई विषय ये लोग पढ़ते हैं या फिर कोई काम सीखते हैं तो उस काम की या फिर उस विषय की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग गुणी होते हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स जानने वाले होते हैं या फिर बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग अपने गुणों का या फिर अपनी स्किल का पैसे कमाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कई बार इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान सुधारने का अच्छा ज्ञान होता है या फिर कोई ना कोई चीज़ का अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी स्किल को उपयोग करके पैसा नहीं कमाते हैं। ये लोग भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों को अपनी किस्मत का साथ समय समय पर मिलता रहता है और समाज में लोकप्रिय होते हैं। समाज में लोग इनको जानते हैं, भले ही अच्छे काम के लिए जाने या बुरे काम के लिए जाने, लेकिन समाज में लोग इनको जानते ज़रूर हैं। ये लोग प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी पैठ जमा करके रखने वाले होते हैं, यानी कि समाज के बड़े लोगों से या फिर राजनीतिक नेताओं से या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से अच्छा संबंध बना करके रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग चरित्र से थोड़े कमज़ोर होते हैं। कई बार विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति और यदि पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। ये लोग थोड़े गुस्सैल और घमंडी स्वभाव के भी होते हैं। घमंडी स्वभाव का मतलब है कि स्वाभिमान बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है और बहुत ज़्यादा स्वाभिमान होने के कारण समाज के लोग इन लोगों को घमंडी समझते हैं और कभी कभी ये लोग घमंड करते भी हैं और थोड़ा गुस्सैल होते हैं, क्रोधी होते हैं। इन लोगों के लिए सलाह है कि अति कामुकता, अहंकार और गुस्सा इसी क्षण छोड़ दीजिए। इन तीनों चीज़ों से आपको नुकसान ही होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।